मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस दवाई के बारे में बात करने जा रहे हैं वह एसिड ग्रुप की दवाई है, जो कि एसिड फॉस्फोरिकम या एसिड फॉस है। तो चलिए शुरू करते हैं। एसिड फॉस्फोरिकम, जो एसिड फॉस का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बेस्ड अडेप्टेड टू पर्सन ऑफ ओरिजिनली स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन who have become debilitated by loss of vital fluid, sexual excess, violent acute disease, chagrin, or long successions of moral emotion, as grief, care, and disappointed affections. In children and young people who grow too rapidly. बच्चों में जो कि यंग पीपल्स हैं वो जो ग्रो टू रैपिडली हैं, और अगर हम कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें इसके, तो जो लोग पहले बहुत स्ट्रॉन्ग थे, नॉर्मल थे, उनमें किसी बीमारी के बाद, चाहे वो वाइटल फ्लूइड का लॉस हुआ हो, सेक्सुअल एक्सेस की वजह से हुआ हो, या फिर किसी एक्यूट डिजीज़ की वजह से हुआ हो, या कोई इमोशंस की वजह से हुआ है, लॉन्ग ग्रीप रहा हो, या किसी केयर या डिसअपॉइंटेड अफेक्शंस की वजह से, चाहे डिसअपॉइंटेड लव हो या किसी भी तरह का कोई डिसअपॉइंटमेंट अगर है, तो ओरिजिनली पेशेंट पहले स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन का था, रोबस्ट था, बट यहाँ पे वीकनेस आती जा रही है, डेबिलिटेड होता जा रहा है। तो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में हम एसिड फॉस का उपयोग करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो मेंटल जनरल्स में सिम्टम्स दिए, एलिमेंट फ्रॉम केयर, चैगरिंग, ग्रीफ, शोरो, होम सीकनेस, स्लीपी, डिस्पोज टू वीप, नाइट स्वेट्स टूवर्ड्स मॉर्निंग। डिस्पोज टू वीप, रोता रहता है, और नाइट स्वेट्स होता है टूवर्ड्स मॉर्निंग। तो केयर, चैगरिंग, ग्रीफ, सोरो और होम सिकनेस की वजह से तकलीफ होती है। अगर हम आगे मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो इज लिस्टलेस, एपैथेटिक, इनडिफरेंट टू द अफेयर ऑफ लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैनिक जीवन के जो कार्य हैं उसको भी लेके इनडिफरेंट रहता है। प्रोस्ट्रेटेड एंड स्टूपिफाइड विद ग्रीफ टू दोज things that used to be most interested, especially if there be debilitated and emaciations. Prostrated and stupefied with grief, और जिन चीज़ों को पहले बहुत ज़्यादा अच्छे से उपयोग करता था, इंटरेस्ट रहता था, उनमें भी अभी किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, और पेशेंट डेबिलिएटेड एंड इमेशिएटेड रहता है। दोस्तों, अगर हम एसिड फॉस के डिलीरियम की बात करें तो डिलीरियम में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लिखी हुई हैं। मटरिंग एंड अनइंटेलिजिबल, लाइज इन अ स्टूपर कंडीशन और स्टूपिड स्लिप। अब देखिए क्या लिखा हुआ, अनकॉन्शियस ऑफ ऑल थिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड हिम। आसपास जो भी चीज़ें चल रही है उससे कोई अवेयरनेस, अनकॉन्शियस है। बट व्हेन अराउज्ड इज फुल्ली कॉन्शियस, जब उसे जगाया जाता है तो कॉन्शियस होता है। आंसर स्लोली एंड करेक्टली एंड रिलैप्स इनटू अ स्टूपर कंडीशन। यहाँ पे आंसर स्लोली एंड करेक्टली देता है। अगर हम इस डिलीरियम को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर आर्निका के डिलीरियम की बात करें तो आर्निका में लिखा हुआ unconscious when spoken to answer correctly, but unconscious and delirium at once return। वापस से उसी डिलीरियम में चला जाता है। अगर हम बप्टीशिया की बात करें, बप्टीशिया में भी स्टूपरस कंडीशन है। स्टूपर, falls asleep while being spoken to or in the midst of his answer। तो ये सिम्टम्स लिखा हुआ है बप्टीशिया में। स्टूपर, बप्टीशिया में क्या लिखा हुआ है, स्टूपर, falls asleep while being spoken to or in the midst of his answer। weak and indifferent to the affair of life लिखा हुआ है एसिड फॉस में। अगर हम आगे बात करें हेड सिम्टम्स की, तो हेड में लिखा हुआ क्रशिंग वेट ऑन वर्टेक्स फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ। लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ के बाद हेडेक होता है, और एग्जॉस्टिंग नर्व्स की वजह से या लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ की वजह से हेडेक होता है, और ऐसा लगता है कि वर्टेक्स पे वेट रखा हुआ। इन ऑक्सीपुट, और जो लोकेशन है ऑक्सीपुट एंड नेक है। यूजुअली फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड, एग्रावेशंस बाय लीस्ट मोशन, नॉइज, स्पेशली म्यूजिक से और लीस्ट मोशन से हेडेक होता है, रिलीव्ड बाय लाइंग से। हेडेक किन में होता, ऑफ अ स्कूल गर्ल फ्रॉम आई स्ट्रेन और ओवर यूज ऑफ आइज ऑफ अ स्टूडेंट एंड हु आर ग्रोइंग टू फास्ट। हेडेक ऑफ स्टूडेंट्स, स्कूल गर्ल एंड आई स्ट्रेन, ओवर यूज ऑफ आइज की वजह से होता है। हम एसिड पिक में इसका कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन देख चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यूरिनरी सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यूरिन में लिखा हुआ है स्पेसिफिक सिम्टम्स, यूरिन लुक्स लाइक अ मिल्क मिक्सड विद जेली लाइक्स, ब्लडी पीसेस, डिकम्पोज रैपिडली, प्रोफ्यूज यूरिनेशन एट नाइट ऑफ, एंड यूरिन कैसी होती है, क्लियर वाटरी यूरिन।
which forms a white cloud at once. Phosphate in excess and nerve washed. अगर हम eyes and face की बात करें तो eyes and face में लिखा हुआ eyes sunken and surrounded by blue margins, pale sickly complexion. GI symptoms की बात करें तो GI में डायरिया लिखा हुआ है, और डायरिया किस तरीके का, पेनलेस नॉट डेबिलिएटिंग वाइट और येलो वाटरी फ्रॉम एसिड इनवॉलेंट्री विथ फ्लेटस, एलोजन नेट्रोम्यूर में भी जो लिखा, कोलेरिक एंड फ्रॉम फियर, डर की वजह से हेडेक यहाँ डायरिया होता है. अगर हम इसके एसिड फॉस के मेल सिम्टम्स की बात करें जो कि स्पेसिफिक स्पेयर ऑफ एक्शंस है एसिड फॉस का, तो onanism when patient is greatly distressed by the culpability of the act. onanism मतलब आप सब लोग जानते हैं onanism का मतलब क्या होता है, हस्त मैथुन जिसे हम हिंदी में कहते हैं. when patient is greatly distressed by the culpability of the act. अब इसके दो मीनिंग हम निकाल सकते हैं. एक तो onanism की वजह से, हस्त मैथुन की वजह से पेशेंट और जो काम कर रहा है, कृत्य कर रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में रहता है. मतलब उसे ऐसा लगता है कि जो किया है या कर रहा है वो गलत है, बट वो आदत छोड़ नहीं पा रहा है. तो onanism when patient is greatly distressed by the culpability of the act. अगर हम आगे इसी onanism को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो onanism में लिखा हुआ है, अगर जो अगली दूसरी दवाई है अर्जेंटम मेटालिकम में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ऑफ onanism, एंड आगे लिखा हुआ सेमाइनल इमिशंस आफ्टर onanism ऑलमोस्ट एवरी नाइट. सेमाइनल इमिशन होता है किसके बाद, onanism, हस्त मैथुन के बाद नाइट फॉल या नाइट इमिशंस होने लगता है ऑलमोस्ट एवरी नाइट, हर रात को होता, विदाउट इरेक्शन विथ एट्रोफी ऑफ द पेनिस. और लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ऑफ onanism, एक इसमें लिखा हुआ अर्जेंटम मेटालिकम में. अगर हम स्टेफी की बात करें तो स्टेफी में लिखा हुआ onanism persistently dwelling on sexual subject. हस्त मैथुन करता है और लगातार एक ही चीज़ सेक्सुअल मैटर्स के बारे में सोचता रहता है. कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, कैसे प्लेजर मिले इसके बारे में सोचता रहता है. अगर हम एसिड फॉस की बात करें आगे, इमिशंस फ्रिक्वेंट, वेर निकल जाता है, फ्रिक्वेंटली प्रोफ्यूज डेबिलिएटिंग आफ्टर कॉइटस, मोस्ट डिज़ायर बनी रहती है, आफ्टर सेवरल इन वन नाइट, एक ही रात में बहुत बार उसको एमिशंस होता है, और डिज़ायर इवन दो डिज़ायर बनी रहती. अब देखिए आगे क्या, अबेस्ड, शेड, डिस्पेयर ऑफ क्योर, यहाँ पे निराश रहता है कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे बताइए. और इसी को लेके आगे लिखा हो जो स्टीलोगो में लिखा हो, क्या लिखा हो, विथ इरेजिस्टिबल डिज़ायर टू मास्टरबेट. इरेजिस्टिबल डिज़ायर रहती है मास्टरबेट की, जबकि यहाँ पे एसिड फॉस में सेड एंड डिस्पेयर मिलेगा. और वैसे भी हम onanism की हिस्ट्री जहाँ पे भी होती है एसिड फॉस का उपयोग हम बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं, बट यहाँ पे दुखी भी है, कल्पेबिलिटी ऑफ द एक्ट से परेशान है कि मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है, बट छोड़ भी नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है. और अबेस्ड एंड सैड एंड डिस्पेयर ऑफ क्योर है. यहाँ पर डिस्पेयर ऑफ क्योर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग. अगर हम रेसिपी की बात करें तो चेस्ट यहाँ पे वीक फ्रॉम टॉकिंग और कफिंग, इतनी ज़्यादा कमजोरी है चेस्ट की कि वो बात भी नहीं कर पाता है और कफिंग भी नहीं होती है, जो कि स्टेनम में भी लिखा हो, इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इन केस ऑफ COPD, इन केस ऑफ अस्थमा. नर्वस फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, टू रैपिड ग्रोथ एंड प्रेजिंग एन मेंटल इमोशंस. अगर हम फीवर की बात करें तो फीवर में लिखा हुआ, फीवर में स्पेसिफिक टाइफाइड का सिम्टम्स लिखा, सेरिब्रल टाइफाइड और टाइफस, कंप्लीट एपैथी एंड स्टूपरस कंडीशन ऑफ टाइफाइड, टेक नो नोटिस, लाइज लाइक ए लॉग एंड अटरली रिगार्डलेस ऑफ सराउंडिंग्स, इंटेस्टिनल हेमरेज एंड ब्लड डार्क, जो ब्लडिंग होती है वो डार्क होती है, इंटेस्टिनल हेमरेज होता था. ये टाइफाइड के केस में मिलता है. एक्सट्रीमिटीज़ में लिखा हुआ है, पेशेंट ट्रेम्बल्स, लेग वीक, स्टम्बल इजीली और मैक्स मिसस्टेप, बोरिंग, ड्राइंग, डिगिंग पेन इन नर्व्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिम्टम्स है. नेक्रोसिस इन स्टम्प आफ्टर एम्पुटेशन, जो कि हमें एलियम सीपा में भी मिलता है. पेन इन बैक एंड लिम्स एज अ बिटन. मॉडर्निटीज़, मेंटल अफेक्शंस, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, स्पेशली सेमाइनल लॉस की वजह से यहाँ पे कंप्लेंट्स होती है और एग्रावेशन होता है. सेल्फ एब्यूज़ की वजह से भी परेशानी होती है. अगर दोस्तों हम कंपेयर करें एसिड फॉस को तो फॉस्फोरस पल्सेटिल पिक्रिक एसिड, सलीशिया म्यूरेटिक एसिड इन केस ऑफ टाइफाइड, एंड इन केस ऑफ एपेथेटिक एंड स्टूपोरस एंड डिलीरियस कंडीशन नाइट्री स्पिरिचुअस डल्सिस का हम उपयोग कंपेयर करते हैं.
अगर हम एसिड फॉस को आगे बात करें, इन केस ऑफ कोलिकेटिव स्वेट, डायरिया एंड डायबिलिटी, आफ्टर सिनकोना ये बहुत अच्छा काम करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। अगर हम बात करें फेंटिंग आफ्टर मील, तो इन नेक्स्ट ओमेगा के बाद बहुत अच्छा काम करती है एसिड फॉस। तो दोस्तों ये थी एसिड फॉस, ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल को देखते रहिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।